स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सनातन में संत संग्राम छिड़ गया है। शंकराचार्य का पद, प्रोटोकॉल और संगम स्नान को लेकर विवाद जो हुआ वो सुर्खियों में है। प्रशासन पर आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान नहीं करने दिया गया। उनके शिष्यों के साथ पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की। नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए ही संगम तट से वापस लौट गए और प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अविमुक्तेश्वरानंद ने पूरी घटना को लेकर प्रशासन से माफी मांगने की मांग की, लेकिन मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया और उनके शंकराचार्य होने के सबूत मांग लिए। क्या है शंकराचार्य प्रोटोकॉल विवाद? क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठ रहे हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शिष्यों के साथ संगम स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस से उनका विवाद हुआ। प्रशासन ने उन्हें काफिले के साथ संगम तट पर जाने से रोका तो वो नाराज हो गए। पुलिसकर्मियों के साथ उनके शिष्यों की धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ तो सियासत गर्म हो गई। तमाम आरोपों के जवाब में पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले का फुटेज जारी किया, जिसमें उनके शिष्य पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ गए। पुलिस प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। स्नान करने से मना कर रहा है। देखिए क्या होता है। अब प्रशासन आए जो चाहे करे। तो हमने तो अपने लोगों से कहा कि वापस चलो। अब जनता है, उनके मन में क्या है वो तो जाने। सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। उनके लिए ये भी उन्होंने विनय किया, अनुरोध किया कि संगम रोज में भारी भीड़ है, हमें एग्जिट कराना पड़ रहा है लोगों को, वहाँ से स्नान कर रहे लोगों को तत्काल। बावजूद इसके हमारी प्रार्थना उन्होंने विनय कंटिन्यू हमने लाउड से भी बोला। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे उन्होंने विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। जहाँ तक पांडुन पुल 2 बैरियर का जो कह रहे हैं कि बैरियर नहीं तोड़ा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। मीडिया कर्मियों के पास भी उसकी फुटेजेस हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज एक संरक्षित दस्तावेज है हमारा और वो हम लोग एविडेंस के रूप में यूज करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि प्रशासन ने उनके साथ अभद्रता की है, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई। वो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है। जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वो आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि 18 अक्टूबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उन्हें शंकराचार्य के प्रोटोकॉल से रोका गया है। प्रशासन के अनुरोध के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने और संगम नोच पर जाने की कोशिश की। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया है। 24 घंटे में यह साबित करने को कहा कि वो ही शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य विवाद पर संत भी दो खेमे में बटे नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हरिद्वार के संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठ योगी का कहना है कि शंकराचार्य को मेला क्षेत्र में पालकी या जुलूस के साथ जाना था तो इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य था। हर मेले में अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से ही चलना होता है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। साधु जिस काम के लिए बना वो तो कोई काम कर नहीं रखा। कभी आंदोलन है, कभी लेक्चरबाजी है, कभी बयानबाजी है, कभी धरनेबाजी है, कभी नहाने के ऊपर तो कभी किसके ऊपर तो कभी किसके ऊपर। ये बातें नहीं। जो लक्ष्य है तो साधु भूल गया है, लक्ष्य से भटक रहा है। अब खाली दौलत ही दौलत है। मंत्रियों के चक्कर लगाना है, उनके पास स्वरूप लेके भेंट चले जाना है। पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते।
ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी करके क्या क्या सवाल पूछे हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। प्रशासन ने पूछा है कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभी इस पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता है। बावजूद इसके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य अंकित किया है। मतलब साफ है कि सरकार और प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने उनके शिविर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है, जिससे विवाद और ज्यादा गहरा गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए हैं। उनका कहना है कि वो निर्विरोध शंकराचार्य हैं। लेकिन बीती रात 12 बजे के बाद अचानक एक अधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ आए। सब लोग सो चुके थे। जो पहरेदार यहाँ पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि शासन की ओर से हमने नोटिस लेकर के हम आए हैं, नोटिस हमारे साथ भेजी गई है, आप इसी समय इसको रिसीव कर दीजिए। हमारे जो शिष्यगण पहरा दे रहे थे, क्योंकि हमको शिविर से बाहर ही विश्राम अपने टेक के कारण करना पड़ रहा है, तो वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हम लोग तो सक्षम प्राधिकारी नहीं है कि आप नोटिस कोई आए उसको स्वीकार करें कि न स्वीकार करें। आप ऐसा करिए, सवेरे 9 बजे के बाद आ जाइए कार्य समय में, और आप कौन हैं परिचय बताइए। उन्होंने कहा कि हम कानून को। आइए अब समझते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर आखिर विवाद क्यों है। दरअसल 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया था। स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर उनके निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ की गद्दी सौंपी थी, लेकिन सन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया है कि अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति एक प्रक्रिया के तहत होती है, जिसका पालन नहीं किया गया। 16 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक समारोह पर रोक लगा दी। गोवर्धन मठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी हलफनामा दायर कर अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि शंकराचार्य के रूप में उनका पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो चुका था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मतलब नहीं है। उनका पट्टाभिषेक वसीयत के मुताबिक हुआ है। इस वसीयत को कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। यहाँ सवाल यह भी है कि द्वारका के गोवर्धन पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही काबिज रहे। उनकी नियुक्ति पर तो कोई विवाद नहीं था, फिर अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर विवाद क्यों शुरू हुआ? इस मुद्दे पर संतों में दो फाड़ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखना यह है कि कोर्ट का क्या फैसला होता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। मठ और शंकराचार्य विवाद के बीच आइए आपको यह भी बताते हैं कि देश में कितने मठ हैं और मठों के शंकराचार्यों की क्यों इतनी चर्चा होती है। तो भारत में 4 प्रमुख मठ हैं। इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने सनातन के विस्तार के लिए देश के चारों दिशाओं में की थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ है, जहां के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जिनके शंकराचार्य बनने को लेकर विवाद है। शारदा मठ सबसे प्रमुख मठ माना गया है। ये गुजरात के द्वारका में स्थित है। ये मठ विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित मठ है और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र है। शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। गोवर्धन मठ ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता है। इसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में मौजूद है और इसके शंकराचार्य भारती तीर्थ पीठ हैं।